परमेश्वर की स्तुति, महिमा और धन्यवाद हो। परमेश्वर आपको इस वचन के द्वारा आशीष दे। मत्ती अध्याय 17। यीशु का रूपांतर। 6 दिन के बाद यीशु ने पतरस और याकूब और उसके भाई यूहन्ना को साथ लिया और उन्हें एकांत में किसी ऊंचे पहाड़ पर ले गया। वहां उनके सामने उसका रूपांतर हुआ और उसका मुंह सूर्य के समान चमका और उसका वस्त्र ज्योति के समान उजला हो गया। और मूसा और एलिय्याह उसके साथ बातें करते हुए उन्हें दिखाई दिए। इस पर पतरस ने यीशु से कहा, हे प्रभु, हमारा यहाँ रहना अच्छा है। यदि तेरी इच्छा हो तो मैं यहाँ 3 मंडप बनाऊं, एक तेरे लिए, एक मूसा के लिए और एक एलिय्याह के लिए। वह बोल ही रहा था कि एक उजले बादल ने उन्हें छा लिया और उस बादल में से यह शब्द निकला, यह मेरा प्रिय पुत्र है, जिससे मैं प्रसन्न हूँ, इसकी सुनो। चेले यह सुनकर मुंह के बल गिर गए और अत्यंत डर गए। यीशु ने पास आकर उन्हें छुआ और कहा, उठो, डरो मत। तब उन्होंने अपनी आंखें उठाईं और यीशु को छोड़ और किसी को न देखा। जब वे पहाड़ से उतर रहे थे तब यीशु ने उन्हें यह आज्ञा दी, जब तक मनुष्य का पुत्र मरे हुओं में से न जी उठे, तब तक जो कुछ तुमने देखा है किसी से न कहना। इस पर उसके चेलों ने उससे पूछा, फिर शास्त्री क्यों कहते हैं कि एलिय्याह का पहले आना अवश्य है? उसने उत्तर दिया, एलिय्याह अवश्य आएगा और सब कुछ सुधारेगा। परंतु मैं तुमसे कहता हूँ कि एलिय्याह आ चुका है और लोगों ने उसे नहीं पहचाना, परंतु जैसा चाहा वैसा ही उसके साथ किया। इसी रीति से मनुष्य का पुत्र भी उनके हाथ से दुख उठाएगा। तब चेलों ने समझा कि उसने हमसे यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के विषय में कहा है। दुष्टात्मा ग्रस्त बालक चंगा करना। जब वे भीड़ के पास पहुँचे तो एक मनुष्य उसके पास आया और घुटने टेक कर कहने लगा, हे प्रभु, मेरे पुत्र पर दया कर, क्योंकि उसको मिर्गी आती है और वह बहुत दुख उठाता है और बार बार आग में और बार बार पानी में गिर पड़ता है। मैं उसको तेरे चेलों के पास लाया था, पर वे उसे अच्छा नहीं कर सके। यीशु ने उत्तर दिया, हे अविश्वासी और हठीले लोगों, मैं कब तक तुम्हारे साथ रहूंगा? कब तक तुम्हारी सहूंगा? उसे यहाँ मेरे पास लाओ। तब यीशु ने दुष्टात्मा को डांटा और वह उसमें से निकल गई और लड़का उसी घड़ी अच्छा हो गया। तब चेलों ने एकांत में यीशु के पास आकर कहा, हम उसे क्यों नहीं निकाल सके? उसने उनसे कहा, अपने विश्वास की घटी के कारण, क्योंकि मैं तुमसे सच कहता हूँ, यदि तुम्हारा विश्वास राई के दाने के बराबर भी हो, तो इस पहाड़ से कह सकोगे, यहाँ से सरक कर वहाँ चला जा, तो वह चला जाएगा और कोई बात तुम्हारे लिए असंभव न होगी। पर यह जाति बिना प्रार्थना और उपवास के नहीं निकलती। अपनी मृत्यु के विषय यीशु की पुनः भविष्यवाणी। जब वे गलील में थे तो यीशु ने उनसे कहा, मनुष्य का पुत्र मनुष्यों के हाथ में पकड़वाया जाएगा, वे उसे मार डालेंगे और वह तीसरे दिन जी उठेगा। इस पर वे बहुत उदास हुए। मंदिर का कर। जब वे कफरनहूम पहुँचे तो मंदिर का कर लेने वालों ने पतरस के पास आकर पूछा, क्या तुम्हारा गुरु मंदिर का कर नहीं देता? उसने कहा, हाँ, देता है। जब वह घर में आया तो यीशु ने उसके पूछने से पहले ही उससे कहा, हे शमौन, तू क्या सोचता है? पृथ्वी के राजा महसूल या कर किन से लेते हैं?
अपने पुत्रों से या परायों से? पतरस ने उससे कहा, परायों से। यीशु ने उससे कहा, तो पुत्र बच गए। तो भी इसलिए कि हम उन्हें ठोकर न खिलाएं, तू झील के किनारे जाकर बंसी डाल, और जो मछली पहले निकले उसे ले। उसका मुंह खोलने पर तुझे एक सिक्का मिलेगा, उसी को लेकर मेरे और अपने बदले उन्हें दे देना। मत्ती अध्याय 18। स्वर्ग राज्य में बड़ा कौन? उस घड़ी चेले यीशु के पास आकर पूछने लगे, स्वर्ग के राज्य में बड़ा कौन है? इस पर उसने एक बालक को पास बुलाकर उनके बीच में खड़ा किया और कहा, मैं तुमसे सच कहता हूँ कि जब तक तुम न फिरो और बालकों के समान न बनो, तुम स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करने नहीं पाओगे। जो कोई अपने आप को इस बालक के समान छोटा करेगा, वह स्वर्ग के राज्य में बड़ा होगा। और जो कोई मेरे नाम से एक ऐसे बालक को ग्रहण करता है, वह मुझे ग्रहण करता है। पाप करने की परीक्षाएं। पर जो कोई इन छोटों में से जो मुझ पर विश्वास करते हैं एक को ठोकर खिलाए, उसके लिए भला होता कि बड़ी चक्की का पाट उसके गले में लटकाया जाता और वह गहरे समुद्र में डुबाया जाता। ठोकरों के कारण संसार पर हाय। ठोकरों का लगना अवश्य है, पर हाय उस मनुष्य पर जिसके द्वारा ठोकर लगती है। यदि तेरा हाथ या तेरा पांव तुझे ठोकर खिलाए, तो उसे काट कर फेंक दे। चुंदा या लंगड़ा होकर जीवन में प्रवेश करना तेरे लिए इससे भला है कि 2 हाथ या 2 पांव रहते हुए तू अनंत आग में डाला जाए। यदि तेरी आंख तुझे ठोकर खिलाए, तो उसे निकाल कर फेंक दे। काना होकर जीवन में प्रवेश करना तेरे लिए इससे भला है कि 2 आंख रहते हुए तू नरक की आग में डाला जाए। खोई हुई भेड़ का दृष्टांत। देखो, तुम इन छोटों में से किसी को तुच्छ न जानना, क्योंकि मैं तुमसे कहता हूँ कि स्वर्ग में उनके दूत मेरे स्वर्गीय पिता का मुंह सदा देखते हैं। क्योंकि मनुष्य का पुत्र खोए हुओं को बचाने आया है। तुम क्या सोचते हो, यदि किसी मनुष्य की 100 भेड़ें हों और उनमें से एक भटक जाए, तो क्या वह 99 को छोड़कर और पहाड़ों पर जाकर उस भटकी हुई को न ढूंढेगा? और यदि ऐसा हो कि उसे पाए, तो मैं तुमसे सच कहता हूँ कि वह उन 99 भेड़ों के लिए जो भटकी नहीं थी, इतना आनंद नहीं करेगा जितना कि इस भेड़ के लिए करेगा। ऐसा ही तुम्हारे पिता की जो स्वर्ग में है, यह इच्छा नहीं कि इन छोटों में से एक भी नष्ट हो। अपराधियों के प्रति व्यवहार। यदि तेरा भाई तेरे विरुद्ध अपराध करे, तो जाओ और अकेले में बातचीत करके उसे समझा। यदि वह तेरी सुने, तो तूने अपने भाई को पा लिया। यदि वह न सुने, तो 1 या 2 जन को अपने साथ और ले जा, कि हर एक बात 2 या 3 गवाहों के मुंह से निश्चित की जाए। यदि वह उनकी भी न माने, तो कलीसिया से कह दे, परंतु यदि वह कलीसिया की भी न माने, तो तू उसे अन्य जाति और महसूल लेने वाले जैसा जान। रोकना और अवसर देना। मैं तुमसे सच कहता हूँ, जो कुछ तुम पृथ्वी पर बांधोगे, वह स्वर्ग में बंधेगा, और जो कुछ तुम पृथ्वी पर खोलोगे, वह स्वर्ग में खुलेगा। फिर मैं तुमसे कहता हूँ, यदि तुम में से 2 जन पृथ्वी पर किसी बात के लिए एक मन होकर उसे मांगे, तो वह मेरे पिता की ओर से जो स्वर्ग में है, उनके लिए हो जाएगी। क्योंकि जहाँ 2 या 3 मेरे नाम पर इकट्ठा होते हैं, वहाँ मैं उनके बीच में होता हूँ। निर्दयी सेवक का दृष्टांत। तब पतरस ने पास आकर उससे कहा, हे प्रभु, यदि मेरा भाई अपराध करता रहे, तो मैं कितनी बार उसे क्षमा करूं? क्या 7 बार तक?
यीशु ने उससे कहा, मैं तुझसे यह नहीं कहता कि 7 बार तक वरन 7 बार के 70 गुने तक। इसलिए स्वर्ग का राज्य उस राजा के समान है जिसने अपने दासों से लेखा लेना चाहा। जब वह लेखा लेने लगा तो एक जन उसके सामने लाया गया जो 10,000 तोड़े का कर्जदार था। जबकि चुकाने को उसके पास कुछ न था, तो उसके स्वामी ने कहा, यह और इसकी पत्नी और बाल बच्चे और जो कुछ इसका है सब बेचा जाए और कर्ज चुका दिया जाए। इस पर उस दास ने गिरकर उसे प्रणाम किया और कहा, हे स्वामी धीरज धर, मैं सब कुछ भर दूंगा। तब उस दास के स्वामी ने तरस खाकर उसे छोड़ दिया और उसका कर्ज भी क्षमा कर दिया। परंतु जब वह दास बाहर निकला तो उसके संगी दासों में से एक उसको मिला जो उसके 100 दीनार का कर्जदार था। उसने उसे पकड़कर उसका गला घोंटा और कहा, जो कुछ तुझ पर कर्ज है भर दे। इस पर उसका संगी दास गिरकर उससे विनती करने लगा, धीरज धर, मैं सब भर दूंगा। उसने न माना, परंतु जाकर उसे बंदी गृह में डाल दिया कि जब तक कर्ज भर न दे तब तक वहीं रहे। उसके संगी दास यह जो हुआ था देखकर बहुत उदास हुए और जाकर अपने स्वामी को पूरा हाल बता दिया। तब उसके स्वामी ने उसको बुलाकर उससे कहा, हे दुष्ट दास, तूने जो मुझसे विनती की तो मैंने तेरा वह पूरा कर्ज क्षमा कर दिया। इसलिए जैसे मैंने तुझ पर दया की, वैसे ही क्या तुझे भी अपने संगी दास पर दया करना नहीं चाहिए था। और उसके स्वामी ने क्रोध में आकर उसे दंड देने वालों के हाथ में सौंप दिया कि जब तक वह सब कर्ज भर न दे तब तक उनके हाथ में रहे। इसी प्रकार यदि तुम में से हर एक अपने भाई को मन से क्षमा न करेगा, तो मेरा पिता जो स्वर्ग में है तुमसे भी वैसा ही करेगा।